तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में यमन ने अपनी सेना भेजने का किया ऐलान। इजराइल से लड़ेगी गाजा पट्टी में जंग, यहूदियों को बड़ा झटका। गाजा पट्टी में युद्ध के दौरान 17 दिन पहले पैदा हुई फिलिस्तीनी नवजात बच्ची की मौत, तो पूरी दुनिया इजराइल पर हुई आग बबूला। तत्काल युद्ध रोकने की इजराइल से कर दी मांग। राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे सोनिया गांधी खरगे, बीजेपी ने भेजा था न्योता। गाजा पट्टी में युद्ध विराम करवाने के लिए मिस्र पहुंचे इजराइल के नेता, हानिया भी पहुंचे मिस्र। अब होगी जल्दी गाजा पट्टी में युद्ध विराम पर बातचीत। वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने किया था शानदार प्रदर्शन, तो मोदी सरकार ने दिया तोहफा। गांव में बटी मिठाइयां, मोहम्मद शमी को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर हमले का हूतीस का पूरी दुनिया पर दिखने लगा असर। ब्रिटिश तेल कंपनी ने इजराइल को तेल सप्लाई करने से किया इनकार, कहा हूतीस लाल सागर में हम पर कर रहे हैं हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में यमन ने अपनी सेना भेजने का किया ऐलान। इजराइल की सेना से लड़ेगी जंग। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग में अब यमन ने इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब तक यमन सिर्फ लाल सागर में इजराइल के जहाजों पर हमला कर रहा था, लेकिन अब यमन ने घोषणा की है कि वह अपनी सेना को गाजा पट्टी में इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भेजने वाला है। वहीं आपको बता दें कि यमन की इस घोषणा से इजराइल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यमन जो कहता है वो करके भी दिखाता है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि यमन के हौतीस के हमलों के बाद ब्रिटिश तेल कंपनी ने इजराइल को तेल देने से किया इनकार, यहूदियों के लिए बड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि यमन के हौतीस लगातार लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमला कर रहे हैं और इन्हीं हमलों का असर अब दुनिया पर दिखने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि हौतीस के हमले के बाद ब्रिटिश तेल शिपिंग कंपनी बीपी ने यमन के लाल सागर सीमा के माध्यम से इजराइल को तेल देने से इनकार कर दिया है। वहीं एक अन्य तेल कार्गो कंपनी एवरग्रीन ने भी इजराइल को सामान और तेल देने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये तेल और सामान लाल सागर से जहाज इजराइल लेकर जाते थे, लेकिन लाल सागर में हौतीस लगातार इन पर बम बरसाते थे, जिससे इनके जहाज जल जाते थे और काफ़ी नुकसान होता था। इसी से बचने के लिए अब इन्होंने इजराइल को सामान देने से ही इनकार कर दिया है। इसी के साथ आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर के उद्घाटन में सोनिया गांधी और खरगे को बीजेपी ने भेजा न्योता, कांग्रेस ने शामिल होने से किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। राम मंदिर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस नेता खरगे और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री मोदी ने न्योता भेजा है और राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए कहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे और सोनिया गांधी ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह 22 जनवरी को किसी भी कीमत पर राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं हो पाएंगे, जो कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा में युद्ध विराम पर सरगर्मी बढ़ी, हानिया पहुंचे मिस्र, लेकिन बाइडेन को नहीं जल्द युद्ध रुकने का भरोसा। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में युद्ध विराम के लिए चल रही वार्ता में पहली बार हमास नेता इस्माइल हानिया का सीधा दखल हुआ है। पता चला है कि 1 महीने से मिस्र में मौजूद हानिया वहां के अधिकारियों को अपने नजरिए से अवगत करा रहा है और उसके इशारे पर ही इजराइल से वार्ता की जा रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के बंधकों को गाजा पट्टी से हमास के चंगुल से छुड़ाने के लिए, गाजा पट्टी में युद्ध विराम करवाने के लिए हानिया जो हमास का नेता है वो मिस्र पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के भी अधिकारी मिस्र पहुंचे हैं और अब युद्ध विराम और जो गाजा पट्टी में बंधक हैं उनको लेकर बातचीत चल रही है। अब देखते हैं क्या क्या बातचीत इनके सामने होती है और कितने बंधकों को हमास इजराइल के छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि वनडे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने रचा इतिहास, तो मोदी सरकार ने दिया तोहफा, गांव में बटी जमकर मिठाइयां। जी दोस्तों आपको बता दें कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करने का इनाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। उन्हें अब अर्जुन अवार्ड मिलेगा। बुधवार को इसकी जानकारी मिलने पर केवल स्वजन ही नहीं बल्कि गाँव में भी खुशी मनाई गई। मिठाई बांटकर
एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। गांव के लोग बोले कि समी ने गांव का नाम रोशन कर दिया है। वहीं अमरोहा नगर में भी फैंस ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार ने अर्जुन अवार्ड के लिए पात्रों की सूची घोषित की, जिसमें तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम भी शामिल था। विश्व कप में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी बीजेपी ने उनकी सराहना की थी और अब उन्हें इनाम दिया गया है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा युद्ध के दौरान 17 दिन पहले पैदा हुई फिलिस्तीनी नवजात बच्ची की मौत, पूरी दुनिया इजराइल से नाराज। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा युद्ध के दौरान 17 दिन पहले पैदा हुई एक फिलिस्तीनी बच्ची मारी गई है। इस बच्ची के मारे जाने के बाद पूरी दुनिया इजराइल से नाराज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि नवजात बच्ची का जन्म युद्ध के बीच दक्षिण गाजा शहर के एक अस्पताल में हुआ था। यहाँ बिजली नहीं थी, यहाँ रोजाना बमबारी हो रही थी। उसके परिवार ने उसका नाम अल अमीरा आयशा और घर का नाम राजकुमारी आयशा रखा था। मरने से पहले उसने अपना तीसरा हफ्ता भी पूरा नहीं किया था। मंगलवार को एक इजरायली हवाई हमले में उसकी मौत हो गई। इजरायली हवाई हमले में नवजात बच्ची के साथ उसके 2 साल का भाई भी अहमद मारा गया। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की जानकारी पूरी दुनिया को पता चली तो पूरी दुनिया इजराइल के इन कुकर्मों से नाराज हुई और इजराइल से युद्ध विराम की मांग की। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि लाल सागर में इजराइल का जहाज समझ के भारत के जहाज को यमन ने किया गिरफ्तार, बाद में छोड़ा। जब दोस्तों आपको बता दें कि लाल सागर में इजराइल से जुड़े जितने भी जहाज लाल सागर में गुजर रहे हैं उन पर यमन के हूतीस या तो हमला कर रहे हैं या फिर उन्हें अपने कब्जे में ले रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यमन के हूती संगठन ने इजरायली कार्गो जहाज समझकर अपने कब्जे में भारत का जहाज ले लिया। फिर पता चला कि ये जहाज इजराइल का नहीं बल्कि भारतीय जहाज है जिसमें गाय भरी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि अब हूती विद्रोहियों ने हिंदूवादी संगठनों की पोल खोल दी, क्योंकि जो हूती संगठनों ने जहाज पकड़ा था उसमें लाखों की संख्या में गाय पकड़ी गई थी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हूती विद्रोहियों ने कहा है कि भारत में गाय को माता माना जाता है, लेकिन इन गौ माताओं को कटने के लिए विदेश भारत के लोग भेज रहे हैं और भारत की ये बहुत निजी सोच है। यानी हूती विद्रोहियों ने अंधभक्तों की भी एक पोल गाजा पट्टी युद्ध में खोल दी। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा में युद्ध विराम पर सरगर्मी बढ़ी, हानियां पहुंचे मिस्र, लेकिन बाइडेन को नहीं जल्द युद्ध रुकने का भरोसा। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में युद्ध विराम के लिए चल रही वार्ता में पहली बार हमास नेता इस्माइल हानिया का सीधा दखल हुआ है। पता चला है कि 1 महीने से मिस्र में मौजूद हानिया वहां के अधिकारियों को अपने नजरिए से अवगत करा रहा है और उसके इशारे पर ही इजराइल से वार्ता की जा रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के बंधकों को गाजा पट्टी से हमास के चंगुल से छुड़ाने के लिए, गाजा पट्टी में युद्ध विराम करवाने के लिए हानिया जो हमास का नेता है वो मिस्र पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के भी अधिकारी मिस्र पहुंचे हैं और अब युद्ध विराम और जो गाजा पट्टी में बंधक हैं उनको लेकर बातचीत चल रही है। अब देखते हैं क्या क्या बातचीत इनके सामने होती है और कितने बंधकों को हमास इजराइल के छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि वनडे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने रचा इतिहास तो मोदी सरकार ने दिया तोहफा, गांव में बंटी जमकर मिठाइयां। जब दोस्तों आपको बता दें कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करने का इनाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। उन्हें अब अर्जुन अवार्ड मिलेगा। बुधवार को इसकी जानकारी मिलने पर केवल स्वजन ही नहीं बल्कि गाँव में भी खुशी मनाई गई। मिठाई बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। गांव के लोग बोले कि समी ने गांव का नाम रोशन कर दिया है। वहीं अमरोहा नगर में भी फैंस ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार ने अर्जुन अवार्ड के लिए पात्रों की सूची घोषित की, जिसमें तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम भी शामिल था। विश्व कप में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी बीजेपी ने उनकी सराहना की थी और अब उन्हें इनाम दिया गया है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा युद्ध के दौरान 17 दिन पहले पैदा हुई फिलिस्तीनी नवजात बच्ची की मौत, पूरी दुनिया इजराइल से नाराज। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा युद्ध के दौरान 17 दिन पहले पैदा हुई एक फिलिस्तीनी बच्ची मारी गई है। इस बच्ची के मारे जाने के बाद पूरी दुनिया इजराइल से नाराज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि नवजात बच्ची का जन्म युद्ध के बीच दक्षिण गाजा शहर के एक अस्पताल में हुआ था। यहाँ बिजली नहीं थी, यहाँ रोजाना बमबारी हो रही थी। उसके परिवार ने उसका नाम अल अमीरा आयशा और घर का नाम राजकुमारी आयशा रखा था। मरने से पहले उसने अपना तीसरा हफ्ता भी पूरा नहीं किया था। मंगलवार को एक इजरायली हवाई हमले में उसकी मौत हो गई। इजरायली हवाई हमले में नवजात बच्ची के साथ उसके 2 साल का भाई भी अहमद मारा गया। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की जानकारी पूरी दुनिया को पता चली
तो पूरी दुनिया इजराइल के इन कुकर्मों से नाराज हुई और इजराइल से युद्ध विराम की मांग की। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि लाल सागर में इजराइल का जहाज समझ के भारत के जहाज को यमन ने किया गिरफ्तार, बाद में छोड़ा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लाल सागर में इजराइल से जुड़े जितने भी जहाज लाल सागर में गुजर रहे हैं उन पर यमन के हूतीस या तो हमला कर रहे हैं या फिर उन्हें अपने कब्जे में ले रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यमन के हूती संगठन ने इजरायली कार्गो जहाज समझकर अपने कब्जे में भारत का जहाज ले लिया। फिर पता चला कि ये जहाज इजराइल का नहीं बल्कि भारतीय जहाज है जिसमें गाय भरी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि अब हूती विद्रोहियों ने हिंदूवादी संगठनों की पोल खोल दी, क्योंकि जो हूती संगठनों ने जहाज पकड़ा था उसमें लाखों की संख्या में गाय पकड़ी गई थी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हूती विद्रोहियों ने कहा है कि भारत में गाय को माता माना जाता है, लेकिन इन गौ माताओं को कटने के लिए विदेश भारत के लोग भेज रहे हैं और भारत की ये बहुत नीची सोच है। यानी हूती विद्रोहियों ने अंधभक्तों की भी एक पोल